हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 2.3 का अध्ययन करेंगे। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित भिन्नों का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा करना है आपको। इन भिन्नों को ज्ञात कीजिए, साथ ही भिन्नों को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्याओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो क वाला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है आपको 1/4। तो पहले तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/4 का 1/4 का व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 4/1, यानी कि नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, यानी कि ये क्या है 4 है। अब 4 क्या है इनमें से? 4 एक उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है। तो 4 एक पूर्ण संख्या है। तो यहां पर 4 क्या है? 4 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ख वाला देखते हैं। अब ख वाले में क्या लिखा हुआ है? ख वाले में लिखा हुआ है 7/8। ठीक है, तो 7/8 का व्युत्क्रम, ठीक है, ये हो जाएगा 8/7, यानी कि नीचे वाली संख्या ऊपर चली गई और ऊपर वाली नीचे आ गई। ठीक है, इस प्रकार से। अब 8/7 ये क्या है? 8/7 क्या है? ऊपर ज्यादा आ रही है संख्या, तो ये कौन सी भिन्न है? विषम भिन्न है। ठीक है, तो 8/7 एक विषम भिन्न है, विषम भिन्न है। ठीक है, 8/7 क्या है? एक विषम भिन्न है। ग वाला देखते हैं। अब ग वाले में यहां पर लिखा हुआ है 9/17। ठीक है, तो 9/17 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जो नीचे लिखी है संख्या वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, तो 9/17 का व्युत्क्रम कितना हो गया है? 17/9। ठीक है, अब ये भी इसी प्रकार की संख्या है, यानी कि ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो ये भिन्न होगी आपकी विषम भिन्न। ठीक है, तो 17/9 एक विषम भिन्न है, एक विषम भिन्न है। ठीक है, विषम भिन्न है। इसके बाद में है लास्ट वाला ग। इसमें दिया हुआ है 8/3, तो 8/3 का व्युत्क्रम। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 8/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/8। अब 3/8 आप देखेंगे कैसी संख्या है, कैसी भी नजर आ रही है आपको? ऊपर छोटी है और नीचे बड़ी है संख्या। ठीक है, तो ये एक उचित भिन्न है। 3/8 एक उचित भिन्न है। ठीक है, 3/8 क्या है? एक उचित भिन्न है। तो इस प्रकार से हम ये पहला प्रश्न करेंगे। इसमें आपको व्युत्क्रम के साथ साथ में ये भी बताना है कि व्युत्क्रम निकालने के बाद में हमारे पास में जो भिन्न आएगी वो कौन सी है, उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये आपको बताना था। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें इस प्रकार से प्रश्न आपको दिए हुए हैं। अब ठीक है, इसमें कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पर क वाला प्रश्न आपको दिया हुआ है, संख्या है इसमें 8 में भाग देना है 6/5 का। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 8, ठीक है, भाग की जगह में गुणा कर दूंगा और ये बदल जाएगा, आपका व्युत्क्रम हो जाएगा इसका। ठीक है, 5/6। यहाँ पर ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, 8 को ऐसे कैसे लिखा, भाग का चिन्ह था, इसको गुणा का चिन्ह बनाया है हमने, और यहाँ पर 6/5 का क्या कर दिया है? व्युत्क्रम कर दिया है, यानी कि इसको उल्टा कर दिया है हमने। क्या कर दिया है? 5/6। इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ था 6/5, इसका उल्टा हमने यहाँ पर कर दिया है 5/6। क्यों कर दिया है? क्योंकि यहाँ भाग का चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कोई संख्या कट रही है तो काट दीजिए, नहीं तो गुणा करके भाग दे लीजिए, सीधी सी बात है। ठीक है, 8 को 5 से गुणा किया 40 और 6। अब इसमें 40 में 6 का भाग दीजिए तो 36 बार में, 6 बार में 36, क्या बचेगा फिर? 40 में से 36 गए तो 4, ये बचेगा। यहां से 2 से 2 कट रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा 6 सही। ये 2 बार कट रहा है इससे और ये 3 बार, 6 सही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ख वाला देखते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है
अब ये क्या है, मिश्रित भिन्न है, तो इसको बदलेंगे हम साधारण भिन्न में, 7/2 हो जाएगा ये। यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो फिलहाल तो भाग का रहने देते हैं यहाँ पर, ठीक है, आगे वाले स्टेप में बदलेंगे इसको। अब इसके नीचे यहाँ पर 1 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसके भाग के रूप में हमेशा नीचे 1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह बनाएंगे, इसको भाग को क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह, और गुणा का चिन्ह बदलेगा तो यहाँ पर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, जो भी संख्या इधर लिखी होगी उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो यहाँ व्युत्क्रम हो जाएगा इसका ये, ठीक है। 7 को 1 से गुणा किया 7, और 2 को 2 से गुणा किया 4, ठीक है। यहाँ पर इसमें भाग देंगे 7 में, 4 का 1 बार, कितने बचे, 3 बच गए, तो 1 सही 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 सही 3/4, ठीक है। ग वाला है, इसका हल देखते हैं। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं 15 भाग, अब यहाँ पर देखिए ये मिश्रित भिन्न में आपको दिया हुआ है, तो इसको बदल लेंगे साधारण भिन्न में। 2 को 3 से गुणा किया 6, और 1 7, 7/2 यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार से अंश बटा हर में है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह बना सकते हैं आराम से, ठीक है। एक संख्या होगी तो आपको क्या करना है, नीचे 1 ऐड कर लेना है, जैसे यहाँ पर किया था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 भाग के चिन्ह को गुणा बनाया, यहाँ पर जो 7/2 लिखा है इसका व्युत्क्रम करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। 15 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30, नीचे आ गया 7, ठीक है। 23 में 7 का भाग देंगे तो चला जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, 23 में से 28 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे और नीचे 7, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसमें। इसके बाद में ग वाला है, इसमें आपको दिया हुआ है 30 सही 5/9, ठीक है। तो गुणा करेंगे 9 को 30 से, तो ये आ जाएगा 270, और 5 जोड़ देंगे इसमें तो 275/9, और भाग देना है इसमें 25 का, तो नीचे 1 ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि आगे हम भाग के चिन्ह को गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 275 है बटा में 9, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, और इसको बदल देंगे तो 1/25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 275 25 से कट रहा है, ठीक है, 25 का पहाड़ है में 275 कितनी बार में आता है, 11 बार में, ठीक है, 11 बार में आएगा ये, 11 से कट जाएगा ये 25, 25 से ये 1 बार, और 25 से ये 11 बार कट जाएगा, तो ऊपर क्या क्या बचा, एक तो यहाँ पर 11 बचे गुणा में 1, और नीचे यहाँ 9 बचे, और ये भी 1 बार कटा तो 1 यहाँ पर मान लेते हैं। 11 को 1 से गुणा किया 11, और 9 को 1 से गुणा किया तो 9, इसमें भाग जा सकता है 9 का भी, हाँ जा सकता है, कितनी बार, 1 बार जाएगा, 9 एकम 9, ठीक है। कितना शेष रहेगा, 11 में से 9 जाएंगे तो 2 शेष रहेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 सही 2/9, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम दूसरा प्रश्न करेंगे। आपको ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां पर भाग का चिन्ह है वहां पर गुणा बनाने के लिए आगे जो भाग की संख्या है इसका व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, भाग दीजिए, तो हमें 3/4 को 5/6 से भाग देना है आपको। तो को की जगह आपको क्या करना है, जहां पर को लिखा है वहां पर भाग का चिन्ह लगा देना है प्रत्येक प्रश्न में, ठीक है। पहला प्रश्न करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 3/4 को लिखा हुआ है, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देंगे हम, और 5/6, ठीक है। अब इसको हल करना है, जैसे कि पिछला प्रश्न हमने किया था, भाग की जगह हमने गुणा का चिन्ह किस प्रकार से लगाया था वैसे ही यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/4 को ऐसे कैसे रहने देंगे, यहाँ पर भाग की जगह गुणा का चिन्ह और इसका व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। यानी कि नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर इनको गुणा कर लीजिए, ये आपस में कोई अंक कट रहा है तो काट देंगे, यहाँ पर ये कट रहा है 2 से 2 बार, ठीक है, और ये 3 बार, तो 3 को 3 से गुणा किया, 3 को 3 से गुणा करना है, यहाँ पर 2 को 5 से गुणा करना है, आंसर आ जाएगा 9/10, ठीक है। यह आंसर आ जाएगा आपका 9/10। यहाँ पर देखते हैं आप ख वाला प्रश्न, इसमें आपको मिश्रित भिन्न दी हुई है, तो यहाँ पर इसको पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 को 2 से गुणा किया 10 और 1 11, 11/5, को की जगह हम भाग का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर भी मिश्रित भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 को 2 से गुणा किया 6 और 2 8, ठीक है, तो 8/3 इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम 11/5 को ऐसे कैसे लिख देंगे, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 3 ऊपर चला गया 8 नीचे। यहाँ पर पहले देख लेंगे कोई अंक कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो ऐसे कैसे लिखेंगे सीधा। 11 को 3 से गुणा किया तो 33 और 5 को 8 से गुणा किया तो 40, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ग वाला यहां पर लिखा हुआ है 14/3, इसमें भाग देना है आपको 21/5 का, ठीक है। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लिखेंगे, तो 14/3 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, गुणा 5/21, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी अंक कट रहा होगा उसको काट देंगे पहले तो। 7 से ये कट रहा है 14 2 बार में, और 21 कट रहा है 3 बार में। क्या क्या अपने पास में बचा ऊपर, तो ऊपर बचा 2 ये और 5 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना है, 3 और 3, तो 3 इंटू 3 गुणा किया, 2 को 5 से 10 हो गए, 3 को 3 से गुणा किया 9 हो गए, 1 सही 1/9 आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ग वाला हल हो जाएगा। गड़बड़ी वाला देखते हैं अब। यहाँ पर 7 सही 1/2 मिश्रित भिन्न के रूप में है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 को 7 से गुणा किया 14 और 1 15, 15/2 यहाँ पर आ गया है। को की जगह हम भाग का चिन्ह लगा देंगे। 8 सही 3/4, तो इसको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 4 को 8 से गुणा किया तो ये आ गए 32, ऊपर 3 लिखा हुआ जोड़ेंगे, 32 में 3 35 हो गए, 35/4, ठीक है। आगे हल करेंगे इसको, 15/2 ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ पर भाग के चिन्ह को गुणा बनाएंगे, ठीक है। आगे वाली संख्या का हम व्युत्क्रम करेंगे, 35/4 का व्युत्क्रम हो जाएगा 4/35। यहाँ पर कोई अंक कट रहा है तो काट देंगे। देखिए यहाँ पर 4 से 4 और 2 कट रहा है, ये तो कट गया 1 बार और ये कट गया 2 बार, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार कट गया। ये 5 से कट गया 3 बार और ये 5 से कट गया 7 बार, क्योंकि 5 के पहाड़े में ये 3 बार में आता है और ये 7 बार में। यहाँ पर क्या क्या बचा ऊपर, तो यहाँ बचा 3 ऊपर और इधर क्या बचा 2, यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 7, ठीक है। गुणा करेंगे तो 3 को 2 से गुणा किया 6, नीचे कितना है 1 को 7 से गुणा किया तो 7, 6/7 यहाँ पर इसमें आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2.3 का आपको तीसरा सवाल करना था, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है। अगला सवाल देखते हैं अब। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, चौथा प्रश्न है एक 25 मीटर लंबे तार में से एक सही 1/4 मीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो तार की कुल लंबाई कितनी है, तार की कुल लंबाई आपको दे रखी है, तार की कुल लंबाई ये आपके पास में है 25 मीटर, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि 1.14 मीटर के लंबे तारों की संख्या, तारों की संख्या आपको पता करनी है, या ठीक है काटे जा सकते हैं। तारों की संख्या होगी कितने लंबे तार, कितने लंबे टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो तार के टुकड़ों की संख्या, टुकड़ों की संख्या, ठीक है। लंबे तार के टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 में आपको क्या करना है, भाग देना है किसका, एक सही 1/4 का। तब आपके पास में तारों के टुकड़ों की संख्या आ जाएगी, कितनी होगी, एक सही 1 मीटर के लंबे, यानी कि इतने, इस लंबाई के कितने तार होंगे 25 मीटर के, ठीक है। तो यहाँ पर भाग ये मिश्र भिन्न में है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 4 को 1 से गुणा किया 4 एकम 4 और 1 जोड़ लेंगे तो 5, 5/4, ठीक है। यहाँ पर गुणा का चिन्ह और इसका व्युत्क्रम करेंगे 4/5, ये 5 से 5 कट गया और ये 1 बार, ये तो 5 एकम 5 और 25 5 बार में, ठीक है।
5 को 4 से गुणा करना है, 5 को 4 से गुणा किए करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20। तो 20 टुकड़े होंगे उस तार के। कितने टुकड़े होंगे? 20 टुकड़े होंगे। 25 मीटर लंबी तार है और उसके एक सही 1/4 मीटर लंबे टुकड़े करने हैं। तो 25 मीटर तार के 20 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे? 20 टुकड़े होंगे। तो इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न आपको करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कर रहे हैं? दो भिन्नों का गुणनफल 3/4 है। यदि भिन्नों में से एक भिन्न 7 सही 1/2 है तो दूसरी भिन्न आपको पता करनी है। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है प्रश्न में दो भिन्नों का गुणनफल, दो भिन्नों का गुणनफल यानी कि दो भिन्नों को गुणा करते हैं तो कितना आएगा आपके पास में? 3/4। अब दो भिन्नों का गुणनफल तो पहले तो ये दे रखी है आपको, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 7 सही 1/2 गुणा, गुणनफल लिखा है तो गुणा, तो दूसरी भिन्न यहाँ पर है। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करते हैं तब क्या आता है अपने पास में? 3/4 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब दूसरी भिन्न निकालनी है तो इस भिन्न का क्या करेंगे? इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? उधर भाग लगाने के लिए उधर ले जाएंगे इसको। इस प्रकार से देखिए दूसरी भिन्न, अब यहाँ पर ध्यान देना ये गुणा में है तो उधर जाके भाग लगेगा। इसमें कैसे लगा रहा हूँ देखिए, 3/4 यहाँ भाग लगा दिया मैंने इस प्रकार से, और 7 सही 1/2। ठीक है, यहाँ पर अब दूसरी भिन्न का मान निकाल रहे हैं। 3/4 को तो ऐसे कैसे ही यहाँ पर भाग का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 को 7 से गुणा किया 14 और 1 हो गई 15, 15/2। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे? आगे देखिए इधर क्या निकाल रहे हैं अपन? दूसरी भिन्न निकाल रहे हैं। ठीक है, दूसरी भिन्न निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 3/4 तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो ये आ जाएगा गुणा का चिन्ह यहाँ पर। यहाँ 15/2 है तो व्युत्क्रम हो जाएगा इसका 2/15। ठीक है, 3 से काटेंगे, ये एक बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 से 5 बार, ये 2 से 2 बार, ये 2 से 1 बार। ऊपर क्या बचा आपके पास में? एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। नीचे क्या बचा? इधर 2 बचा, यहाँ पर बचा 5। ठीक है, इस प्रकार से इनको गुणा करेंगे। 1 को 1 से गुणा किया 1 आएगा, 2 को 5 से गुणा किया तो 10 आएगा। 1/10 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरी भिन्न क्या है? 1/10 है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं, अतः दूसरी भिन्न क्या है? 1/10 है। दूसरी भिन्न क्या है? 1/10 है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इस प्रश्न को कर लेंगे आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कर रहा है? 18 लीटर दूध को हॉस्टल के विद्यार्थियों में समान रूप से बांटा गया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 3/5 लीटर दूध मिला हो तो हॉस्टल में कितने विद्यार्थी थे? विद्यार्थियों की संख्या आपको पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 18 लीटर दूध को हॉस्टल के विद्यार्थियों में समान रूप से, यानी कि हॉस्टल में दूध को विद्यार्थियों में बांटा। हॉस्टल में दूध को विद्यार्थियों में बांटा, समान रूप से बांटा है। कितना बांटा है? 18 लीटर। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी को कितना दूध मिला है? प्रत्येक विद्यार्थी को दूध मिला, यानी कि एक विद्यार्थी को कितना दूध मिला है? 3/5 लीटर। अब हमें क्या करना है? हमें यह पता करना है कि हॉस्टल में कितने विद्यार्थी है। तो हॉस्टल में विद्यार्थियों की संख्या
ठीक है। तो 18 में आपको क्या करना है, भाग देना है किसका, जितना आपको दूध मिला है प्रत्येक बच्चे को, ठीक है, उसको, ठीक है। तो 3/5 लीटर मिला है तो 18 में भाग लगा देंगे किसका, 3/5 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 18, यहाँ पर इसको भाग के चिन्ह को गुणा का चिन्ह बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया है गुणा, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 5/3। 3 से ये कट जाएगा 6 बार, ठीक है। क्या क्या बचा, 6 बचा यहाँ, और इधर 5 बचा है। गुणा करेंगे तो 30। तो विद्यार्थी 30 विद्यार्थी, विद्यार्थी की संख्या कितनी आ गई, 30, ठीक है। तो हॉस्टल में कितने विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी है, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे, सिंपल सा प्रश्न था यहाँ पर। यह बस दोनों लाइनें आपको समझाने की वजह से लिखी थी, जो कि प्रश्न में लिखी हुई है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर 18 में भाग दिया है 3/5 का, एक विद्यार्थी को 3/5 मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे तो 23 विद्यार्थी अपने पास में हॉस्टल में रहने वालों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, 7वां प्रश्न है 2 दर्जन केलों का मूल्य रुपए 3 सही 3/7 है, एक केले का मूल्य बताना है आपको, ठीक है, कितना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको जो दिया हुआ है 2 दर्जन केलों का मूल्य, 2 दर्जन केलों का मूल्य ये आपको दे रखा है, और कितना दे रखा है, रुपए 3 सही 3/7, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब चूंकि हम जानते हैं कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 क्वांटिटी होती है, 12 मात्रा होती है, ठीक है। तो 2 दर्जन में कितनी हो जाएगी, 24, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, 24 का भाग लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो एक केले का मूल्य, तो हम क्या करेंगे, 3 सही 3/7 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 24 का, क्योंकि यहां पर ये 2 दर्जन केलों का मूल्य दिया हुआ है। तो 2 दर्जन में 24, ठीक है, 24 केले होंगे, तो एक केले का मूल्य, तो 24 का भाग लगाएंगे, ठीक है, तब जाके आपके पास में एक केले का मूल्य आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको पहले क्या करेंगे, हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। 7 को 3 से गुणा किया, 21 हो गए, और 3 जोड़ेंगे 21 में, तो 24/7। यहाँ भाग है तो भाग ही रहने देते हैं फिलहाल, यहाँ 24, और बटा में 1 लिख देते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर अब इस भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं, 24/7, यहाँ पर गुणा का चिन्ह, और ये बदल जाएगा 1/24 में, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमने भाग की जगह गुणा का चिन्ह कर दिया, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, 24/1 लिखा है तो यहाँ 1/24 हो जाएगा। अब ये 24 से 24 कट गए आपस में, ठीक है। क्या बचा, यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 1/7, ठीक है। रुपए के रूप में आएगा ये, तो रुपए 1/7। तो एक केले का मूल्य कितना है, यहां आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अतः एक केले का मूल्य रुपए 1/7 है, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका 7वां प्रश्न हो जाएगा, और इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली के पूरे प्रश्न हल कर लेंगे, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।